नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर के लिए। हिंदी सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, सीटीपी हो चुका है और हिंदी में हमारा आज सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम पढ़ने वाले हैं हम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सभी आज हम देखेंगे। इस वीडियो से आपको सीटेट के लिए दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आप आराम से, हमने जितना वीडियो डाला हमारे चैनल पर सारे वीडियो फ्री में हैं। हमने फ्री में आपकी मदद करने की कोशिश किया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन क्या हुई, चली गई थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। ये प्रकार नहीं है, सर्वनाम है। सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। ये देखो, मैं, तू, आप, यह वह जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब ये नॉर्मली हैं, अब इसके अलग लिंग वचन में जाकर के अलग अलग रूप हो जाते हैं। जैसे तू का तुम, मैं का हम, ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। तो अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने? 6। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य। बोलने वाला, कहने वाला और सुनने वाला। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए। वक्ता, श्रोता और अन्य, जिसके संबंध में बात हो। अन्य मतलब जिसके संबंध में, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ये क्या है? सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। अगला हम देखेंगे इसकी व्याख्या। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं? तो वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करो। मतलब सामने वाले के बारे में बोला जा रहा है। तुम और आप क्या है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लास्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसे या उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे
कौन है, वह दुष्ट है। तो वह और वे क्या हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 प्रकार थे। अब दूसरा प्रकार देखेंगे सर्वनाम के, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, आप भला तो जग भला। ये मतलब स्वयं के बारे में बताया जा रहा है। निज मतलब अपने बारे में। जहाँ पर अपने बारे में बताया जाए वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ कौन और कहाँ क्या है, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया गया है। तो ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो। यहाँ पर जिसकी उसकी, जो वही, क्या संबंध दिखा रहा, जो कहा गया वही करो, दूसरा कुछ नहीं करना है। और जिसकी लाठी है जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ये भी संबंध है। अगला 5वां है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है, यह वह। 6वां और लास्ट सर्वनाम का प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित शब्द का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, मतलब कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक हो गया। वह कुछ लाया था, क्या लाया था पता नहीं है, कुछ लाया था, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विशेषण। इस वीडियो में हम सर्वनाम को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।